नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है राजस्थान जीके की क्लास में। पिछली क्लास में हमने 310 क्वेश्चन नंबर तक कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं 311 नंबर क्वेश्चन से। 311 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसी परिवार के एक से अधिक व्यक्ति के दुर्घटना में मृत्यु पर देय भुगतान कितना होगा? तो वो होगा कितना? 10 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में जो राशि दी जाती है वो 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2024-25 8 फरवरी 2024 को जो जारी हुआ था के अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना में बालिकाओं को निम्न में से कितने मूल्य का बॉन्ड देना प्रस्तावित है? तो वो कितना है आपका? 1 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब बात लेते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना, जो लाडो प्रोत्साहन योजना है, ये किस योजना का नाम परिवर्तित करके बनाया गया था? तो ये बनाया गया था राजश्री योजना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का संशोधित रूप है ये। इसका नाम बदला गया था। ठीक है। अब ये प्रारंभ कब हुई थी लाडो प्रोत्साहन योजना? तो ये जो प्रारंभ हुई थी, ये प्रारंभ हुई थी 1 अगस्त 2024 को ये योजना प्रारंभ हुई थी और इसकी नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी, वो एजेंसी आपकी महिला महिला व बाल विकास विभाग, ये इसकी नोडल एजेंसी है। और इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो इसमें राशि दी जाती है कितनी? 1 लाख रुपए की राशि। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति में व्यय का अनुपात केंद्र व राज्य सरकार के बीच क्या है? तो वो है 50-50% का। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? तो वो नहीं है आपका भीमगढ़। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब देखिए, रामगढ़ विषधारी जो अभयारण्य है ये कहां पर है? तो ये है आपका बूंदी व सवाई माधोपुर में। बूंदी व सवाई माधोपुर में है। 2 जिलों में है, ध्यान में कर लेना है कि रामगढ़ विषधारी है, ये बूंदी और सवाई माधोपुर में है। और इसकी स्थापना हुई कब थी? इसकी स्थापना ये हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। और रामगढ़ विषधारी है, ये मेज नदी किनारे है, मेज नदी के किनारे स्थित है। और रामगढ़ विषधारी अजगर की शरण स्थली है, अजगर की शरण स्थली है। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको रामगढ़ विषधारी के बारे में, जो कि बूंदी व सवाई माधोपुर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, मेज नदी के किनारे है और अजगर की शरण स्थली है। अब बात कर लेते हैं भैंसरोडगढ़ के बारे में। भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ जो है ये अभयारण्य है, ये आपका कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो ये आपका चित्तौड़गढ़ में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1983 में। 1983 में ये बना था। और ये जो है ये किस नदी के संगम पर है? किस नदी किनारे है? तो ये चंबल और जो ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी, इन दो नदियों के किनारे स्थित है। इसके अलावा ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है क्या? भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। और कौन सा पठार पाया जाता है?
तो इसमें पाया जाता है मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का पठार ये इसी अभ्यारण्य में स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं राम सागर अभ्यारण्य। ये आपका धौलपुर में है। कहां पर है? राम सागर धौलपुर में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 1955 में। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो भीमगढ़ है ये आपका राजस्थान में कोई अभ्यारण्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं है? गलत बताना है कौन सा गलत है। पहला है राजस्थान में औसत वर्षा अधिक नहीं है क्योंकि यह आंतरिक भाग में स्थित है। यह बात बिल्कुल सत्य है। औसत वर्षा अधिक नहीं है क्योंकि यह क्या कहां पर है? आंतरिक भाग में हमारा राज्य। दूसरा है अरावली श्रृंखला का विस्तार मानसूनी पवनों के लंबवत है। यह बात बिल्कुल गलत है। अगर अरावली श्रृंखला मानसूनी पवनों के लंबवत होती तो बारिश ज्यादा होती। ठीक है, लेकिन ये क्या है? समानांतर है। अरावली समांतर है पवनों के, इसलिए क्या ये पवनें आगे चली जाती हैं, इसलिए वर्षा ज्यादा नहीं हो पाती। नेक्स्ट है, तो गलत ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है शीत ऋतु में मावठ से थोड़ी वर्षा प्राप्त होती है। बिल्कुल सत्य बात है। तो राजस्थान में सर्दियों में होने वाली वर्षा को बोलते हैं क्या? मावठ बोलते हैं। अगला है पश्चिमी रेगिस्तान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है जिसका वार्षिक औसत कितना है? 25 सेंटीमीटर है। यह बात भी सत्य है। तो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है राजस्थान का कौन सा भाग? पश्चिमी भाग प्राप्त करता है। और कितनी प्राप्त करता है वार्षिक औसत? 25 सेंटीमीटर। तो ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? गलत हो गया है कि अरावली श्रृंखला का विस्तार जो है ये मानसूनी पवनों के क्या है? समांतर है। लेकिन यहां पर बोला इसने लंबवत है। लंबवत होता तो वर्षा अधिक होती किसमें? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की लेटेराइट मृदा के बारे में सही नहीं है? लेटेराइट मृदा के बारे में बताना है। पहला है यह मृदा डूंगरपुर में पाई जाती है। बिल्कुल यह बात सत्य है। लोह अंश की उपस्थिति के कारण यह लाल नजर आती है। यह बात भी सत्य है। इसमें पर्याप्त मात्रा में फॉस्फोरस पाया जाता है। यह बात क्या है? गलत है। क्योंकि फॉस्फोरस इसमें क्या होता है? कम होता है। फॉस्फोरस की इसमें क्या होती है? कमी होती है। तो ये क्या हो गया है? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला है यह कायांतरित एवं रवेदार चट्टानों से बनी है। यह बात बिल्कुल क्या है? सत्य है। तो लेटेराइट जो मृदा है, लेटेराइट मृदा की मैं बात कर लेता हूं। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट जो मृदा है ये आपकी डूंगरपुर में पाई जाती है। एक तो डूंगरपुर, इसके अलावा ये पाई जाती है उदयपुर, उदयपुर में पाई जाती है। और इसके अलावा ये राजसमंद में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? राजसमंद में। अब इस मृदा में किस किस कमी होती है? तो इसमें N2 मतलब नाइट्रोजन की कमी होती है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की कमी होती है। और ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस, इनकी क्या होती है? कमी होती है। ठीक है। और इसमें लोह तत्व की क्या होती है? लोह तत्व उपस्थिति पाई जाती है जिसके कारण ये क्या होती है? लाल होती है। तो लोहे की उपस्थिति के कारण यह मृदा क्या होती है? लाल रंग की नजर आती है। इस मृदा में किस किस फसल की खेती होती है? तो इसमें होती है मक्का, चावल और गन्ना। इनकी पैदावार सर्वाधिक होती है इस मृदा में। इसके अलावा इस मृदा में चूना और जो सिलिका है, चूना और सिलिका की भी क्या होती है? इसमें कमी होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो यह है नाग पहाड़, अजमेर। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? लूनी नदी के बारे में।
तो ये लीजिए लूनी नदी। तो इसका उद्गम जो है वो कहां से होता है? नाग पहाड़। और नाग पहाड़ कहां पर पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। पहली बात तो ये हो गई है। अब लूनी नदी के कई नाम हैं, जैसे इसको बोलते हैं आदि खारी, आदि खारी और आदि मीठी नदी। आदि मीठी नदी लूनी नदी का नाम है। इस नदी को बोलते हैं अंतः सलीला। अंतः सलीला। और अंतः सलीला नाम किसने दिया था? कालिदास ने। तो ये दिया था कालिदास ने। इसी को बोलते हैं लवणवती नदी। क्या बोलते हैं? लवणवती नदी। इसी को बोलते हैं मरुस्थल की गंगा। मरुस्थल की गंगा। ये लूनी नदी के का नाम है। क्वेश्चन आया है कई बार यहां से। ठीक है। इसी नदी का नाम है क्या? सागरमती नदी। सागरमती नदी। ये इसका क्या है? नाम है। ठीक है। इसके अलावा लूनी नदी है, इसकी कुल लंबाई, कुल लंबाई, कुल लंबाई है इसकी कितनी? 455 किलोमीटर। कितनी है? 455 किलोमीटर है। लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई, राजस्थान में इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर है। और ये समाप्त कहां पर होती है? लूनी नदी समाप्त होती है कच्छ के रण में। कच्छ का रण, इसमें ये क्या होती है? समाप्त होती है। और ये लूनी नदी जो है ये बाढ़ लाती है कहां पर? बालोतरा में। कहां पर लाती है? बालोतरा। नया जिला बना है ना बालोतरा। और बालोतरा में भी एक स्थान है कवास। तो ये कवास क्षेत्र में क्या लाती है? बाढ़ लाती है। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इस नदी किनारे सभ्यता है तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता। और ये तिलवाड़ा सभ्यता कहां पर पड़ती है? बालोतरा में। और बालोतरा किससे अलग हुआ है? बाड़मेर से अलग हुआ है। ठीक है। इसी के किनारे राव मल्लीनाथ, राव मल्लीनाथ पशु मेला ये लगता है। और ये भी कहां पर लगता है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा स्थान कहां पर पड़ता है? बालोतरा में। कहां पर पड़ता है? बालोतरा में पड़ता है। ठीक है। अब सुनिए, जो लूनी नदी है इसकी एक सहायक नदी है। तो लूनी नदी में इसके दाईं ओर से मिलने वाली एक ही नदी है। तो दाईं ओर से इसकी सहायक नदी एक ही मिलती है। और उस नदी का नाम क्या है? जोजड़ी। क्वेश्चन कई बार आया है कि लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली इसकी एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? तो वो है जोजड़ी। और बाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? तो बाईं ओर से कई नदी हैं। जैसे हो गई है लीलड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, मीठड़ी, गुहिया, गुहिया, बांडी, सागी। तो लीलड़ी हो गई है, मीठड़ी हो गई है, गुइया हो गई है, बांडी हो गई है, सागी हो गई है और जमाई। इसके अलावा जमाई हो गई है। तो ये क्या है? नदियां हैं, सहायक नदियां इसकी। ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में? आपका लूनी नदी के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बहने वाली गर्म या उष्ण पवन निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो क्या है? लू है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन आता है ये। तो ये तो सभी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 2010 में राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया? तो वो किया गया था कालबेलिया नृत्य को। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। तो इसको शामिल किया गया था 2010 की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। कालबेलिया है, इनका वाद्य यंत्र का क्या नाम है? तो इनका वाद्य यंत्र है क्या? पूंगी। पूंगी इनका वाद्य यंत्र है। और पूंगी को बजाया जाता है फूक दे करके। और फूक दे करके बजाए जाने वाले यंत्र कहलाते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। तो पूंगी सुशिर वाद्य यंत्र है। क्या है?
सुशीर वाद्य यंत्र। अब बात कर लेते हैं तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली जो नृत्य है ये रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, रामदेव जी की आराधना में। और कौन सी जाति करती है? कामड़ जाति। कामड़ जाति की महिला द्वारा, महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है और बैठी मुद्रा में किया जाता है। ढोल नृत्य है, ढोल नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। और जालोर को बोलते हैं क्या? ग्रेनाइट सिटी। क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं। जालोर का प्राचीन जो नाम है, प्राचीन नाम यह है जाबालीपुर। जाबालीपुर, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अग्नि नृत्य है, ये जसनाथी संप्रदाय के लोग करते हैं, जसनाथी संप्रदाय के लोग करते हैं धधकते अंगारों पर। और जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? कतरियासर। और कतरियासर कहां पर पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? बीकानेर में। और जसनाती संप्रदाय के लोग जब अग्नि नृत्य करते हैं तो ये फतेह फतेह का क्या करते हैं? आह्वान करते हैं, फतेह फतेह एक ध्वनि निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस लोक नाट्य शैली में कलाकार को बहरूपिया कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किसमें? स्वांग में। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब सुनिए, जो स्वांग है, स्वांग है इसका जो कलाकार है, कलाकार वो क्या कहलाता है? बहरूपिया। बहरूपिया कहलाता है। क्या कहलाता है? बहरूपिया कहलाता है। और इसके कलाकार कौन है स्वांग के? तो इसके जो कलाकार हैं वो है आपके क्या? जानकी लाल भांड। जानकी लाल भांड ये इनके कलाकार हैं। और जानकी लाल भांड को मंकी मैन के नाम से जानते हैं, मंकी मैन इस नाम से इनको जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इसके कलाकार कौन है? इसके अलावा इसके कलाकार हैं परशुराम। परशुराम हो गए हैं। इसके अलावा परशुराम के अलावा धनरूप भांड हैं, धनरूप भांड ये इसे क्या है? प्रसिद्ध कलाकार हैं। अब देखिए स्वांग भी कई तरह का होता है, जैसे नाहन स्वांग, नाण स्वांग। तो नाण स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कोटा का। तो नाण स्वांग किया जाता है कोटा में। और नाहर का स्वांग, नाहर का स्वांग ये कहां पर किया जाता है? तो ये किया जाता है मांडल। और मांडल कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। अगला है कालिया, कालिया डोकी, डोकी का नाहन, सॉरी स्वांग, कालिया डोकी का स्वांग ये कहां का प्रसिद्ध है? उदयपुर का। कहां का प्रसिद्ध है? उदयपुर का। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहां पर? भरतपुर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब बात कर लेते हैं केवलादेव, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है, पहली बात तो ये कहां पर है? भरतपुर में है। और ये प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है, प्रवासी पक्षियों की शरण स्थली है। इसके अलावा ये सबसे छोटा, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है आपका 28 वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर है। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? तो मिला था 1981 को। और इसकी स्थापना कब हुई थी? केलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1956 को। तो 1956 की स्थापना हुई थी और दर्जा मिला था 1981 को। इसको 1985 में
1985 में इस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है। इसके अलावा 1981 में 1981 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। रामसर रामसर साइट में इसको शामिल किया गया था। और इसी में कौन सा बांध है? अजान बांध। अजान बांध कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान में है। और ये जो उद्यान है ये साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है। साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है। ठीक है। आई होप ये वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। सवाई माधोपुर में कौन सा है? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस किले को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है तारागढ़ अजमेर को। देखिए तारागढ़ किले भी दो जगह हैं। तो तारागढ़ के किले दो जगह हैं। तारागढ़ किला ये दो जगह है। एक तो आपका बूंदी में है और एक आपका कहां पर है? अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है। ठीक है। जूनागढ़ का किला ये कहां पर है? बीकानेर में है। जूनागढ़ का किला बीकानेर में है। ठीक है। इसके अलावा ये कहां पर है? बीकानेर में। मेहरानगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में है। और नाहरगढ़ का किला ये कहां पर है? जयपुर में। तो ये हो गया है आपका जयपुर में। आई होप ये वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब समझिए, एक मिनट रुकिए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, देखिए, तो जूनागढ़ का किला कहां पर है? बीकानेर में। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है और नाहरगढ़ जयपुर में है। नाहरगढ़ किले का दूसरा नाम है सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़। और नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महल हैं। एक जैसे 9 महल ये कहां पर है? नाहरगढ़ किले में है। ठीक है। अब हम बात लेते हैं किसके बारे में? जो तारागढ़ किला है अजमेर वाला, इसके बारे में बात लेते हैं। तो अजमेर का जो तारागढ़ किला है ये बीठली पहाड़ी पर है। बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है। इसलिए तारागढ़ किले को गढ़ बीठली दुर्ग भी कहा जाता है। गढ़ बीठली दुर्ग या किला ये कहा जाता है किसको? तारागढ़ किले को। इसी किले को कहा जाता है अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग अजमेर में है तो अजमेरू हो गया है। इसके अलावा जेम्स टोड ने जेम्स टोड ने कर्नल जेम्स टोड ने इस किले को क्या कहा है? राजपुताना की कुंजी। राजपुताना की कुंजी कहा है इसी किले को। और दूसरा जिब्राल्टर ये कहा किसने? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या कहा है? दूसरा जिब्राल्टर इसी किले को कहा है। ठीक है। इसे तारागढ़ किला जो अजमेर का है
इसमें आपके नाना साहब का जालरा है, नाना साहब का झालरा, नाना साहब का झालरा है। और इब्राहिम, इब्राहिम खा का झालरा, ये दो इसमें क्या हैं, झालरे हैं। ठीक है। और इसे दुर्ग पर क्या हुए थे, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए थे, तो इस पर हुए थे सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, इसी दुर्ग पर हुए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो वो नहीं करता है महाराष्ट्र के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। राजस्थान के साथ, राजस्थान के साथ 5 जिले क्या करते हैं, सीमा 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। पहला तो हो गया है गुजरात, दो गुजरात करता है, वो 1022 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। दूसरा हो जाएगा एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ये करता है 1600 किलोमीटर की। दूसरा अगला हो जाएगा यूपी, और यूपी करता है 877 किलोमीटर की। और अगला हो जाएगा क्या, हरियाणा, ये करता है कितना, 1262 किलोमीटर की, 1262 किलोमीटर की। और लास्ट है पंजाब, और पंजाब करता है कितनी, 89 किलोमीटर की सीमा। तो सबसे छोटी सीमा, छोटी सीमा बनाता है कौन, पंजाब। और सबसे बड़ी सीमा बनाता है कौन, एमपी, बड़ी सीमा। ठीक है, एमपी बना रहा है 1600 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य राजस्थान में जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है आपका राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर, राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान जैसलमेर। अब सुनिए, जो राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान है जैसलमेर में, यह गोडावण की शरण स्थली है, गोडावण की शरण स्थली भी है, राष्ट्रीय शरण स्थली। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, भरतपुर में। और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, सवाई माधोपुर में। और सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य ये कहां पर है, अलवर में। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान। और केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बांखड़ा नांगल परियोजना खालिस्तान एक संयुक्त उद्यम है, तो किसका है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब हरियाणा और राजस्थान का संयुक्त उपक्रम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अब देखिए, जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, परियोजना ये कौन सी नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है। इस पर दो बांध हैं। पहला तो हो जाएगा भाखड़ा बांध, और दूसरा हो जाएगा क्या, नांगल बांध, नांगल बांध। और ये कितने राज्यों की परियोजना है, 3 की है, 3 राज्यों की परियोजना है। पहला तो हो जाएगा पंजाब, प्लस दूसरा हो जाएगा हरियाणा, और तीसरा हो जाएगा क्या, राजस्थान। इस तरीके से 3 जिलों की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चारबेत राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाटक या प्रस्तुति है, तो चारबेत है, ये आपका कहां का है, टोंक का है। कहां का है, टोंक का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अब बात कर लेते हैं चारबेत के बारे में। चारबेत
तो चारबेत जो है ये मूलतः कहाँ का है? अफगानिस्तान का था, अफगानिस्तान का है। और राजस्थान में कहाँ का है ये? टोंक जिले का है। ठीक है। इसमें वाद्य यंत्र क्या बजाया जाता है? तो इसमें जो वाद्य यंत्र है ये डप बजाया जाता है, डप या डपली। ये ध्यान में रखना है कि डप या डपली वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। और इसका प्रमुख कलाकार, इसका जो कलाकार है वो है आपका करीम खां, करीम खां निहंग। ये इसका प्रमुख कलाकार है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है? तो वो है कौन सा किला? भटनेर का किला। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर। आमेर का किला यह आपका जयपुर में है। नाहरगढ़ ये किला भी आपका कहां पर है? जयपुर में है। और जयगढ़ किला भी कहां पर है? जयपुर में है। ये तीनों किले आपके जयपुर में है। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? भटनेर के किले के बारे में। भटनेर किला तो ये है घग्गर नदी के तट पर, घग्गर नदी के तट पर है। पहली बात तो ये हो गई है। और ये है कहां पर? हनुमानगढ़ में। जो हनुमानगढ़ जिला है वहां पर है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था भूपत भाटी ने। भूपत भाटी ने इसका निर्माण कराया था। इसके वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार होते के कई, ये इसके वास्तुकार थे। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और ये मिट्टी से निर्मित किला है। मिट्टी से निर्मित किला, मिट्टी से निर्मित किला कौन सा है? भटनेर का किला है। इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी ये कहा जाता है किसको? भटनेर के किले को। इसके अलावा यहां पर शेर खां की मजार है। शेर खां की कब्र, शेर खां की कब्र कहां पर है? भटनेर के किले में है। यहां पर मामा भांजा की मजार है। मामा भांजा, मामा भांजा की मजार ये भी इसी में है। हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर ये भी इसी किले में है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक बात ये ध्यान में रखनी है कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी किले पर हुए थे। तो इस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण ये इसी किले पर हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो वो है आपका कहां पर? पुष्कर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। और जो पुष्कर है, पुष्कर, पुष्कर कहां पर पड़ता है? अजमेर में। अजमेर में क्या क्या है? तो देखिए अजमेर में है, अजमेर में आपके कई मंदिर हैं। एक तो क्या हो गया है? पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण कराया था गोकुल चंद पारिक ने कराया था। गोकुल चंद पारिक ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। इसके अलावा अजमेर में है रंगनाथ जी का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर ये भी अजमेर में है। अजमेर में ही आपकी सोनी जी की नसिया है, सोनी जी की नसिया ये भी आपका कहां पर है? अजमेर में है। तो अजमेर के बारे में आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब बात लेते हैं किसके बारे में? जयपुर के बारे में। देखिए जयपुर में कौन सा मंदिर है? गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर ये है जयपुर में। अलवर में क्या है? अलवर में आपका भर्तृ का मंदिर है, भर्तृ का मंदिर ये आपका कहां पर है? अलवर में। बांसवाड़ा में क्या है? बांसवाड़ा में, तो बांसवाड़ा में आपके अर्थुणा के मंदिर हैं, अर्थुणा के जैन मंदिर।
अर्थुणा के जैन मंदिर, ये आपके कहां पर है? बांसवाड़ा में है। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा जयपुर में आपका एक मंदिर है, विश्व का प्रथम कल्कि मंदिर, प्रथम कल्कि मंदिर। विश्व का प्रथम कल्कि मंदिर कहां पर है? जयपुर में है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ होती है? तो पश्चिमी भाग में कौन सी मृदा होती है? मरुस्थलीय मृदा। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। काली मृदा है, ये हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में। और हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये आते हैं। जलोढ़ मृदा है, ये उत्तरी व पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, पूर्वी भाग में ये मृदा पाई जाती है, ठीक है। अब बात लेते हैं मरुस्थलीय मृदा के बारे में। मरुस्थलीय मृदा है, ये क्या होती है? कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ मृदा है। जल धारण की क्षमता कम होती है, जल धारण क्षमता कम होती है। ये ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर के घिसने से बनती है, के घिसने से ये मृदा बनती है। इसके अलावा इसमें लवणता की मात्रा अधिक होती है, लवणता की मात्रा क्या होती है? अधिक लवणीय मृदा होती है। ये क्या होती है? अधिक लवणीय मृदा होती है। इसके अलावा ये पवनों द्वारा स्थानांतरित होती है, पवनों द्वारा स्थानांतरित, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये पवनों द्वारा चली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के थार मरुस्थल में अत्यधिक उपयोगी होने के कारण इस वृक्ष को मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो वो कहा जाता है किसको? खेजड़ी को। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर। खेर के वृक्ष से क्या निकाला जाता है? कत्था, तो इससे निकाला जाता है कत्था। अब बात लेता हूं खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी है, ये राज्य का क्या है? राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष, राज्य का राज्य वृक्ष है। खेजड़ी को क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का कल्प वृक्ष बोलते हैं, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष ये बोला जाता है किसको? खेजड़ी को। खेजड़ी है, इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। खेजड़ी है, खेजड़ी वृक्ष है, इसको राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? तो इसको दर्जा मिला था 31 अक्टूबर 1983 को, इसको राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। इसकी जो हरी फली है, हरी फली वो क्या कहलाती हैं? सांगरी कहलाती हैं। और सूखी फली, सूखी फली ये क्या कहलाती हैं? खोखा, खोखा कहलाती हैं। और खेजड़ी की जो पत्तियां कहलाती हैं, पत्तियां, उनको क्या कहा जाता है? लूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूम कहा जाता है। खेजड़ी के वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था, डाक टिकट ये जारी हुआ था। कब जारी हुआ था? तो यह जारी हुआ था 5 जून 1988 को जारी हुआ था, 5 जून 1988 को जारी हुआ था। खेजड़ी दिवस है, खेजड़ी दिवस ये कब बनाया जाता है? 12 सितंबर को ये दिवस बनाया जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी किसके बारे में? खेजड़ी के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म एवं धूल भरी हवाएं कहलाती हैं। तो वो कहलाती हैं क्या? लू कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं, तो इनमें से कौन से राष्ट्रीय उद्यान है और अभ्यारण्य है? देखिए, सीता माता अभ्यारण्य है, ये कहां पर है? प्रतापगढ़ और
प्रतापगढ़ में पड़ता है और ये चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में आता है ये सीता माता अभ्यारण्य। और ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी इसके लिए जाना जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, कहां पर है? भरतपुर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, जबकि ये क्या था? दूधवा किसान आंदोलन था, दूधवा किसान आंदोलन। ये कौन सी रियासत से था? तो रियासत तो पूछे तो बीकानेर रियासत से था, लेकिन जिला पूछे वर्तमान में तो वर्तमान में चूरू में है ये दूधवा खराई स्थान, वर्तमान में कहां पर है? चूरू में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ए बी सी ये है आपके क्या? मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? तो होली पर गाए जाते हैं रसिया गीत। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे पास क्या? आंसर हो गया है। तो होली पर आपके रसिया गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, केला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो केला देवी के मंदिर में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अब जो आपकी केला देवी है, केला देवी, केला देवी का मंदिर कहां पर है? करौली में है। केला देवी है ये किसका अवतार है? तो ये अवतार है महालक्ष्मी का। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि केला देवी किसका अवतार है? महालक्ष्मी का। और जीर्ण माता किसका अवतार है? दुर्गा का। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। और केला देवी के मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य, लांगुरिया नृत्य किया जाता है इसके मंदिर में। डांडिया नृत्य कहां का है? तो यह है मारवाड़ का, मारवाड़ का प्रसिद्ध है डांडिया नृत्य। ढोल नृत्य कहां का है? तो यह है जालोर का, और जालोर को बोलते हैं ग्रेनाइट सिटी, और जालोर का प्राचीन नाम है जाबालीपुर। अग्नि नृत्य ये जसनाती संप्रदाय का है, जसनाथी संप्रदाय में किया जाता है, जसनाथी संप्रदाय। और यह जसनाती संप्रदाय कहां पर है? कतरियासर, कतरियासर बीकानेर में है, कतरियासर बीकानेर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? तो वो किया जाता है 13 ताली नृत्य। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। और देखिए 13 ताली नृत्य है, 13 ताली नृत्य है। 13 ताली नृत्य किस अवस्था में किया जाता है? बैठी अवस्था में, बैठी अवस्था में किया जाता है, बैठी मुद्रा में किया जाता है। 13 ताली जो नृत्य है ये रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, रामदेव जी की आराधना में, रामदेव जी की आराधना में यह नृत्य किया जाता है। और कौन सी जाति करती है? तो इसको करती है कामड़ जाति, कामड़ जाति की महिला करती है, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा यह किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो इस 13 ताली नृत्य में 9 मजीरे तो क्या कह देते हैं? 9 मजीरे दाएं पांव पर बांधे जाते हैं, दाएं पांव पर कितने? 9 मजीरे। और 2 मजीरे, 2 मजीरे क्या किए जाते हैं? कोहनी पर बांधे जाते हैं, दोनों हाथ पर एक एक मजीरा कोहनी पर। ठीक है, इसके अलावा 2 मजीरे ले जाते हैं हाथों में, 2 मजीरे हाथों में, मतलब एक हाथ में एक मजीरा, तो 2 हाथ में कितने हो गए हैं? 2। और 2 मजीरे कोहनी पर, मतलब एक कोहनी पर एक, तो दोनों कोहनी पर 2 हो गए हैं। और दाएं पैर पर 9 मजीरे बांधे जाते हैं। और फिर किया जाता है ये नृत्य। और वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? तो वाद्य यंत्र बजाया जाता है कौन सा? मजीरा, तानपुरा और चौतारा, ये वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो इसकी जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, प्रसिद्ध कलाकार वो कौन है? मांगी बाई हैं,
मांगी बाई। मांगी बाई है इनकी प्रसिद्ध कलाकार। समझ में आ गया होगा। बम रसिया नृत्य है। बम रसिया नृत्य कहाँ का है? भरतपुर का। और भरतपुर किसमें आता है? मेवात क्षेत्र में। तो या फिर मेवात क्षेत्र का है ये। जो बम रसिया नृत्य होता है इसको क्या बोलते हैं? बम नृत्य भी बोलते हैं। बम नृत्य कब किया जाता है? नई फसल के आगमन पर। नई फसल आगमन पर। और वाद्य यंत्र कौन सा बजा जाता है? वाद्य यंत्र नगाड़ा बजा जाता है। तो बम रसिया के समय बजा जाता है नगाड़ा। और गीत कौन सा गाया जाता है? गीत गाया जाता है रसिया गीत। कौन सा गाया जाता है? रसिया गीत गाया जाता है। भवाई नृत्य है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का। और उदयपुर किस में आता है? मेवाड़ में। मेवाड़ में। ठीक है। तो मेवाड़ का है भवाई नृत्य। और भवाई नृत्य को क्या बोलते हैं? मटका नृत्य। मटका नृत्य। और अस्मिता काला। अस्मिता काला ये इसकी कलाकार है। इस अस्मिता काला ने 111 मटके सिर पर रख करके डांस किया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था इसने। तो अस्मिता काला का संबंध किससे है? भवाई नृत्य से है। इसके अलावा आपकी जो पुष्पा व्यास है, पुष्पा व्यास, पुष्पा व्यास है, ये भी भवाई नृत्य से संबंधित है। पुष्पा व्यास है कहाँ की? जोधपुर की। और अस्मिता काला कहाँ की है? जयपुर की। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत नहीं है? तो देखिए बाबा फरीद हैं, ये सूफी संत है और चिश्ती संप्रदाय के हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये भी सूफी संत हैं और चिश्ती संप्रदाय के हैं। किसके हैं? चिश्ती संप्रदाय के। और चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक हैं ये। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। इसके अलावा अमीर खुसरो हैं, ये भी क्या है? सूफी संत हैं। तो ये भी सूफी संत हैं, लेकिन दादू दयाल जी तो क्या है? भक्ति आंदोलन के जनक हैं। तो ये क्या है? भक्ति संत हैं। भक्ति संत हैं, ये कोई सूफी संत नहीं है। तो दादू दयाल जी हो गया है क्या? कि ये सूफी संत नहीं है, भक्ति आंदोलन के पंथ हैं। भक्ति आंदोलन संत हैं। ठीक है। ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है, आपको लग रहा है कि आंसर नहीं होगा, यही आंसर होगा भाई साहब। दादू दयाल जी सूफी संत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है संतों का जीवन इतिहास जो कविता के रूप में राजस्थान में उपलब्ध है, क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपकी पारची कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। सीधी बात ध्यान में रखनी है कि संतों का जीवन इतिहास जो कविता के रूप में होता है उसको पारची बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हांसली पहनी जाती है? हांसली मतलब हंसली पहनी जाती है। तो वो पहनी जाती है गर्दन में, अर्थात गले में। ठीक है। सिर पर क्या पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है बोरला। और कान में पहना जाता है सुरलिया। सुरलिया आभूषण कहाँ का है? कान का है। सुरलिया आभूषण कान का है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था आनंद केटिंस कुमार स्वामी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। सीधी बात ध्यान में रखनी है कि आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्छावत की हवेली कौन से शहर में स्थित है? तो बच्छावत की हवेली है आपकी बीकानेर में। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। देखिए बीकानेर में कई हवेलियां हैं। बीकानेर, बीकानेर में एक तो हो गई है बच्छावत की हवेली, बच्छावतों की हवेली। बच्छावतों की हवेली हो गई है। दूसरा हो गया है रामपुरिया की हवेली। रामपुरिया की हवेली, तो रामपुरिया की हवेली है। डागा की हवेली हो जाएगी, डागा की हवेली। इसके अलावा मुंदड़ा की हवेली, मुंदड़ा
की हवेली, मुंद्रा की हवेली। इसके अलावा गुलेछा की हवेली, गुलेछा की हवेली। और बीकानेर की जो हवेलियां हैं ये लाल पत्थरों से निर्मित है, लाल पत्थरों से निर्मित है, इसलिए बीकानेर को लालगढ़ भी कहा जाता है। इस बीकानेर को क्या कहा जाता है? लालगढ़, लालगढ़ भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये होते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन हो गए हैं। इसी प्रकार से क्लास चलती रहेगी जब तक कि हम कम से कम 2 से 3 हजार क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।